हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो चलिए माय डियर्स, कहीं भी बैठे होंगे आप मेहनत ज़रूर करते होंगे। आप मेरे सच्चे स्टूडेंट हैं तो आप मेहनत के बगैर नहीं रहते होंगे। इसलिए मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है माय डियर्स, कभी हार नहीं होती है। तो चलिए आज ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो क्लास 10th का अध्याय 5 का एक्सरसाइज 5.2 का जो 9 नंबर तक मैंने कंटेंट दे चुका था, आज 10 दे रहा हूँ, इसको देखें। तो किसी एपी के 17वां पद, क्या कह रहा माय डियर, एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वअंतर क्या होगा? तो सार्वअंतर निकालने के लिए हल यहाँ से प्राप्त कीजिए माय डियर्स। तो आप कहते हैं किसी एपी के 17वां पद, तो ये 17 हो गया, किसी भी एपी के 17वां पद 10वें पद से कितना है, अधिक है। 7 कितना है, 7 अधिक है। तो 10वें पद ये हुआ, 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 इसमें जोड़ दिए तो हो गया बराबर। तो आप हो गया 7 इसमें जोड़ करके ये क्या हो गया, बराबर हो गया। कहता है एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वअंतर तो ए प्लस 16d लिख सकते हैं ना। 17 है तो a प्लस 16d बराबर, ये 10 है तो a प्लस 9d, तो प्लस कितना 7। ए कैंसिल हो गया माय डियर्स, ए क्या हो गया, कैंसिल। गौर से देखिए ए क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये बराबर में है और बराबर डिजिट से कट गया। तो अब यानी कि 16d, इधर से 9 है, इधर d कह रहा है, 16d कह रहा है 9d से। तुम मेरे जाति हो तो मेरे तरफ आ जाओ। जाति में जात को मिलाएंगे तभी जोड़ घटा गुना भाग होगी। जिस तरह जाति में जात को डालने से शादी विवाह हो जाती है, उसी तरह उसको जात में ले आना होगा। इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। 9d बराबर से इधर 7 रहा, तो 16 में 9 घटाए तो 9 7 16, 7d बराबर कितना 7 हुआ। तो इधर गुना में इधर आके भाग, इसलिए d इक्वल टू 7/7 कट गया, 7 एकम 7, d बराबर हो गया 1। d का मान हो गया 1। हमें क्या निकालना था, सार्वंतर। सार्वंतर ही तो d है, तो इसलिए सार्वंतर बराबर हो गया 7। यही सॉरी, सार्वंतर बराबर हो गया 1। यही हो गया माय डियर्स आंसर, ये आपकी आंसर हो गया। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ, आप वीडियो पर बने रहें। माय स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोग ले लिए होंगे, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट है माय डियर्स। तो आप आइए, कितने नंबर, 11 नंबर। इसको हम 10 को मिटा देते हैं, 11 नंबर है ना, 11 ले लेते हैं। तो 11 नंबर है माय डियर्स। तो 11 में है, क्या कह रहा है, एपी 3 15 27 39 कहता है। एपी है, क्या क्या है, 3 है, 15 है, 27 है और 39 है, डॉट 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 है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो ए बराबर हो गया 3, डी बराबर हो गया 12। बोलिए सर कैसे? क्योंकि 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12, यानी 12 की बढ़ोतरी हो रही। A2 माइनस A1, तो एक को अगर घटा देंगे A2 में तो 15 में तो 3 घटा कितना 12 ही बचेगा ना। निकालने की जरूरत नहीं है, सब हिसाब में क्या है, आप लोग तो आप समझ ही गए होंगे। तो 12 आया। तो आप यहाँ कहता है क्वेश्चन, आप किताब खोल लीजिए माय डियर्स। तो किताब खोल के देखिए, 11 नंबर का सवाल है। कहता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो कौन सा पद? तो आइए, एपी का कौन सा पद, ए एन इक्वल टू ये 54 प्लस 132 जोड़ दीजिए, अपने पद निकल जाएगा। 132 जोड़ दिए, इसी को सॉल्यूशन करेंगे, आंसर निकल जाएगी। तो आइए, तो ए
एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर A54। तो A54 का मान A प्लस 53D और प्लस 132। तो ए कैंसिल हो जाएगा, सेम डिजिट से माय डियर्स। तो आइए n माइनस 1 इंटू 12, डी का मान 12 बराबर 53 और गुना 12 और प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 12 तिया 36, 12 पंच 60, 3 63, तो प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। इसलिए n माइनस 1 इधर गुना में उधर जाके भाग, तो 668 बटे 12, 12 छके 72, 12 छके 72 बचा 4, 12 चौके 48। तो n माइनस 1 बराबर 64, इधर माइनस में उधर जाके प्लस, n बराबर 64 और प्लस 1 बराबर 65। कहता था कौन सा पद, तो 65वां पद, 65वां पद। यही हो गया आंसर माय डियर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उतार लीजिए माय डियर्स। मैं इसका नेक्स्ट जाता हूँ। 11 हो गया, 12 ज़्यादा नहीं देंगे, कंटेंट लंबा हो जाता है और एक हिसाब बनाएंगे। डेली तो हम दे ही रहे हैं, डेली अगर आप कंटिन्यू बने रहें तो हिसाब आपका जो है ना मैथ बिल्कुल पक्का आपका कंप्लीट हो जाएगा माय डियर्स। जरूर आप लोग देखें। 12 नंबर कह रहा है माय डियर्स, क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। कोई भी सार्वंतर है समान है, दो समांतर श्रेणी है, एक तरफ ले लेते हैं हम, ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है, और इधर भी एपी है, इधर भी एपी है। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो मान चलिए ये आगे कहता है 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो कहने का मतलब है, तो 100वें पद का जब अंतर 100 है तो एक पद का भी तो अंतर 100 ही होगा। तो हम लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, डॉट डॉट मारिए ना, डॉट डॉट मार दीजिए। तो अब इधर है, तो अब दूसरा एपी है, कहता है फिर आइए ले लेते हैं 1000 यानी 1100, फिर है 1200 और फिर 1300 और फिर है 1400। कहने का मतलब है कि एपी अंतर सार्वंतर समान है। कह दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो यहाँ हम 100 लिए, तो इधर भी तो 100 ही लेना होगा डिफरेंस। तो डी इधर हो गया 100 और इधर डी हो गया 100। ये दोनों चीज देखिए, दोनों पद में डी अगर 100 हो गया, तो अगर हम 100 पद तक निकाले 100 ही रहा, अगर 1000 तक भी निकालेंगे तो क्या रहेगा माय डियर्स, तो वही 100 रहेगी, क्योंकि डी तो कभी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही तो एपी बनता है। तो चलिए, तो अब 1000वें पद का कहता है, ये 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद का अंतर बराबर 100 ही होगा, 100 होगा माय डियर्स, होगा। तो यही आंसर हो गया। चलिए हो गया। अब 13 मैं घीच देता हूँ, आप लोग जरूर देखें। देखते हैं, कंटेंट आपका लंबा नहीं होगा। कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। कहता 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य होने वाला 105 है। 3 अंक हुआ ना, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 पचा 35, कट गया 15 सत्ता कितना 105। अगला हो जाएगा कितना, अब देखिए 112, ये भी कट जाएगा, 119, कहने का मतलब ये भी कट जाएगा, डॉट 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 डॉट। अगर 900 कितना लेते हैं 94, काटिए इसको 7 से, 7 एकम 7, बचा 2, 7 चौके 28,
बचा 1, 7 दूनी 14 कट गया। ये 3 ही कट गया। अगर बढ़ा लेंगे तो कट भी नहीं करेगा और 3 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ए बराबर हो गया 105 और डी बराबर हो गया, पहले से बोला है 7। और उसके बाद आता है कितनी संख्या निकालना, तो ए एन बराबर दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना है 994। तो एन बराबर वाट है। तो ये तो ईजी है माय डियर्स। तो एन निकालने के लिए आपके पास एनवा पद का फॉर्मूला लगाना होगा। ए एन बराबर ए एन बराबर यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए 994। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो ए का मान दिया हुआ 105 और प्लस एन का मान मालूम ही नहीं है, डी का मान 7 बराबर 994। तो इधर से जाए प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। तो आप इधर से इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा। तो ये पहले घटा दीजिए 105। तो आप एन माइनस 1 इंटू कितना 7 बराबर हो जाएगा। घटाइए माय डियर्स। तो 14 में 5 गया 9 हुआ ना। अब यहाँ 8 में 0 गया तो 0, 8 में 0 गया तो 8। अब 8 में 0 गया तो 8 रहा। उसके बाद यहाँ 9 में 1 गया तो फिर कितना हो गया 8। 800 कितना हो गया 89। 994 में 105 घटाने पर कितना हो गया 889। इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, इसलिए तो n माइनस 1 बराबर तो 889 अब बटे 7। कटाइए माय डियर। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो अब बचा 7 एकम 7। तो 7 एकम 7 दिए तो बचा था 1। तो 18 और 7 दूनी 14, 4 7 सत्ती 49। तो n माइनस 1 बराबर 127। तो अगर n बराबर लिखेंगे तो 127 प्लस 1 तो बराबर 128। 128। तो कहता है कितने पद होंगे, कितनी संख्या होगी 3 से विभाज्य। कहता 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा, तो कितनी संख्या 3 अंकों से 7 से विभाज्य होगा 128। तो आंसर लिख दीजिए माय डियर्स। 7 3 अंकों की क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 3 अंकों की वाली 3 अंकों वाली है ना, वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आंसर लिखिए कितना संख्या आ जाएगा। हल प्राप्त हुआ हमें कितना बराबर 128। 128 संख्या हुआ। ये आंसर हो गया माय डियर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं माय डियर्स तो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हट गए हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को देख उतार लीजिए या रोक करके उतारिए। तो यदि आपको समझ में आ गए हैं माय डियर्स तो मेरा एक निवेदन है, मैं हर कैंटेन में ये बात कह रहा हूँ कि मेरा अगर निवेदन यह है कि यदि आपको पसंद आ गया मेरे कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर यदि आप नहीं हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। जो कंटेंट मैं पहले डालूंगा तो सबसे पहले आपको ही पहुंचेगी। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपका कोई घर में अगर कोई भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, या कोई ग्रुप के आप सदस्य हैं, तो मेरे कंटेंट को ज़रूर डालिए और शेयर कर दीजिए। मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा माय डियर्स, हमेशा आभारी रहूँगा। मैं ये नहीं जानता था कि मेरी चैनल इतना आगे बढ़ जाएगी, और आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की मदद से इतना तक बढ़ा है। अगर आप लोगों की कृपा बना रहा तो एक दिन यह चैनल मोनेटाइज भी होगी और आपको शहरों से ज़्यादा बेटर सुविधा देगा
और आपकी लाइफ में भी ये कॉपरेट करेगा। माय डियर्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।